हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सृष्टि सैनी और आप देख रहे हैं नन्हे टीचर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 8 के पार्ट 6 ज्वाला और दहन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पठनीय बिंदु देख लेते हैं, जो कि हमारे नीचे बिंदु दिए गए हैं उनके आंसर हम जो हमारे नीचे टॉपिक है विस्तार से दिए गए हैं उनमें से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम, क्या सभी पदार्थ जलते हैं? किसी पदार्थ के जलने को क्या कहते हैं? जलने के आधार पर पदार्थों के प्रकार, ज्वाला के प्रकार व ज्वाला को कैसे बुझाते हैं, ईंधन व इसके प्रकार और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, दहन। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा देता है तो इस क्रिया को दहन कहते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको सरल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, जब कोई पदार्थ जलता है तो इसे दहन करते हैं। आप इसमें थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा देता है उसे दहन कहते हैं। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया में अर्थात यह स्थायी व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। दोस्तों, दहन जो कि एक बार जल जाता है तो वह बाद में उसको पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, इसलिए वह एक रासायनिक स्थायी एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। दहन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ को जला, जिसमें जो धुआं निकलता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आग जलती है वो ऊष्मा होती है, और जिसमें वो प्रकाश, आग में जो प्रकाश उत्पन्न होता है वह प्रकाश है। जो पदार्थ जलता है उसे दाह्य कहते हैं, जैसे कोयला, गोबर, पेट्रोल, मोमबत्ती आदि। जैसे दोस्तों, ये कोयला, गोबर, पेट्रोल, मोमबत्ती ये सभी पदार्थ जल जाते हैं, इन्हें दाह्य पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ जलते नहीं हैं उन्हें अदाह्य कहते हैं, जैसे पत्थर, लोहा, कांच आदि। दोस्तों, पत्थर, कांच आदि यह जलते नहीं हैं, इसलिए यह अदाह्य पदार्थ है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। दोस्तों, किसी पदार्थ को जलाने के लिए ज्वलन ताप चाहिए या उससे ज़्यादा, उससे कम यदि ज्वलन ताप रहता है या किसी पदार्थ को जलाने के लिए ज्वलन ताप चाहिए या उससे कुछ अधिक, ऐसे पदार्थ जो बहुत कर लेते हैं उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे गैस, पेट्रोल। इसमें आप पेंट भी जोड़ सकते हैं, जो कलर करने वाला। ये जल्दी से एकदम इनके सामने हम यदि माचिस की तीली रखेंगे तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेंगे। आग बुझाने के लिए हम जल, मिट्टी व कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम में लेते हैं। दोस्तों, सभी वस्तुओं की आग बुझाने के लिए जल, मिट्टी, कार्बन डाइऑक्साइड काम उपयोग में लेते हैं। यदि हम उसमें जल उपयोग में लेंगे उस आग को बुझाने के लिए तो पूरे जो विद्युत उपकरण होते हैं वह खराब हो जाएंगे और चारों तरफ आग लगने के किसी एक या दो कारणों को हटाकर आग पर काबू पा सकते हैं, जैसे ईंधन, वायु, ऊष्मा में से। जैसे दोस्तों, हमारे पास एक कमरे में ईंधन है, आग पर काबू कैसे पा सकते हैं? अब वायु है, वायु ऑक्सीजन आग जलाने में उसका सहयोग देती है, और अब हम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आग बुझाती है, तो हम वायु, ऑक्सीजन की जगह उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिसाव कर देंगे। और अब है ऊष्मा, तो ऊष्मा पर हम जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड या पानी डालेंगे तो ऊष्मा भी खत्म हो जाएगी। तीव्र दहन, स्वतः दहन व विस्फोट दहन के प्रकार हैं। जैसे कि दोस्तों, तीव्र दहन जो कि हम जैसे पेट्रोल वगैरह को जलाते हैं तो वह तीव्र दहन है, और स्वतः दहन जैसे कोई जंगल वगैरह में अब हमें पता नहीं रहता है कि कैसे, क्या कारण है, इन अज्ञात कारणों से आग लग जाती है, उन्हें स्वतः दहन। स्वतः मतलब अपने आप, दहन मतलब आग लग जाना। और विस्फोट दहन, जैसे कि हम दिवाली पे आदि पे पटाखों फोड़ते हैं तो वह विस्फोट दहन के प्रकार है। अब है ज्वाला। पदार्थ के दहन के समय कुछ पदार्थ आग की लपट के रूप में जलते हैं, जिसे ज्वाला कहते हैं।
जैसे कि दोस्तों हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें एक आग की लपट उठती है जिसे हम ज्वाला कहते हैं। इसी प्रकार हम दिया जलाते हैं, उसमें भी आग की लपट उठती है, उसे हम ज्वाला कहते हैं। फ्रेंड्स, जो कोयला होता है, जैसे कि हमने कोयले को जलाया है तो वह उसमें आग की लपट नहीं उठती, उसका सिर्फ दहन होएगा। उसका दहन होने के बाद वह लाल रंग का हो जाएगा। जो पदार्थ दहन के समय वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। जैसे कि दोस्तों जो पदार्थ दहन के समय वाष्प बन के उड़ते हैं वह ज्वाला का निर्माण करते हैं, जैसे मिट्टी का तेल, मोमबत्ती आदि। ज्वाला दो प्रकार की होती है। दीप्त ज्वाला, यह आंतरिक मध्य भाग में पीले रंग में पाई जाती है। जैसे कि दोस्तों हमने एक दिया जलाया है उसमें, या हमने एक मोमबत्ती जलाई है उसमें हमें जो बीच में आंतरिक भाग दिखाई देता है वह पीले रंग के होता है और इसका तापमान कम होता है। दोस्तों हम इसके अंदर अंगुली डालेंगे तो हमें इसका तापमान, हमारी अंगुली ज़्यादा नहीं जलेंगी इसके अंदर डालेंगे तो। और अब है अदीप्त ज्वाला। यह ज्वाला बाहरी नीले भाग की होती है। जैसे कि दोस्तों हमने एक मोमबत्ती जलाई है, उसके बाहर हम उसको गौर करके देखेंगे, उसको बिना हिलाए तो वह हमें नीले रंग की दिखाई देती है। और वो बाहर का तापमान, इसके हम बाहर की साइड हाथ लगाएंगे तो वह हमारा हाथ जल जाएगा, क्योंकि इसका तापमान बहुत अधिक होता है। अब है ईंधन। वे सभी पदार्थ जो दहन मतलब जलने के बाद ऊष्मा ऊर्जा जला रहे हैं, उनका दहन हो रहा है, वे सभी ऊष्मा ऊर्जा देते हैं, उन्हें ईंधन कहते हैं। जैसे हमने पेट्रोल जलाया है तो वो पेट्रोल भी ईंधन है, उसका दहन हो रहा है, वह ऊष्मा दे रहा है तो वह ईंधन है। ईंधन दो प्रकार के होते हैं, आदर्श ईंधन व अनादर्श ईंधन। सबसे पहले है आदर्श ईंधन। ये सरलता से जलकर अधिक ऊष्मा व कम धुआं व राख पैदा करते हैं, जैसे गैस, पेट्रोल, सीएनजी आदि। दोस्तों आदर्श ईंधन होते हैं वह सरलता से जल जाते हैं। जैसे कि हम गैस चूल्हा ऑन करते हैं तो वह हमें बस वह एक चिंगारी से जल जाता है, एकदम हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता उसे जलाने में, और वह ऊष्मा देता है, अधिक ऊष्मा देता है और उसमें कम धुआं व राख पैदा करते हैं, जैसे पेट्रोल, गैस, सीएनजी आदि। अब है अनादर्श ईंधन। ये सरलता से नहीं जलते हैं। जैसे कि दोस्तों हम चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो वह हमें उसको जलाने के लिए टाइम लगता है, वह सरलता से नहीं जल पाते हैं। वह कम ऊष्मा भी कम देते हैं, अधिक राख पैदा करते हैं और धुआं भी अधिक देते हैं, जिससे कि हमारे पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है, जैसे गोबर, लकड़ी आदि। है ऊष्मीयमान। किसी ईंधन के 1 किग्रा के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा। दोस्तों ये कितने भी किग्रा का हो सकता है, मैंने यहाँ पे 1 किग्रा का लिया है। पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा, जिसे ऊष्मीयमान कहते हैं। दोस्तों जिसका ऊष्मीयमान अधिक होता है वह आदर्श ईंधन कहलाता है और जिसका ऊष्मीयमान कम होता है वह अनादर्श ईंधन कहलाता है। ऊष्मीयमान का मात्रक किलो, जूली प्रति किलोग्राम आदि है। अब है ईंधन के दहन से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याएं, तो जैसे श्वास रोग, एलर्जी आदि। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कि दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम ईंधन जलाते हैं जिसमें दहन होता है, उसमें ऊष्मा आती है, धुआं आता है, उससे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो रही है, जो पृथ्वी के चारों तरफ ग्रीन हाउस बना रही है, जिससे कि ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है और आने वाले समय में हमारी पृथ्वी समुद्र में समा जाएगी। अब है अम्ल वर्षा। दोस्तों जहाँ पर प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर अम्ल वर्षा होती है। जैसे जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि गैस बरसात की बूंदों में मिलकर अम्ल वर्षा करते हैं, जिससे कि पारंपरिक इमारतों को, भवनों को, पशु पक्षियों को आदियों को नुकसान पहुँचता है। अब है इस टॉपिक में आए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1 है सूर्य में ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा। दोस्तों सूर्य में ऊष्मा व प्रकाश नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा पैदा होता है। अब है विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि दोस्तों हम यदि इसमें ऑक्सीजन गैस का रिसाव करेंगे तो वह आग और बढ़ेगी उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिसाव करेंगे तो वहाँ पे आग बुझ जाती है। अब है माचिस में होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड
पोटेशियम क्लोरेट और लाल फास्फोरस। ये सभी पदार्थ माचिस जो कि हम आमतौर पर घरों पे जलाते हैं उस माचिस में ये तीनों पदार्थ पाए जाते हैं। अब है सुनार गहने बनाते समय कौन सी ज्वाला काम में लेता है? अदीप्त बाहरी नीली ज्वाला। जैसे कि दोस्तों आप देखते हैं कि सुनार यदि किसी गहनों को जलाने के लिए जिस चीज़ को यूज़ में रहता है वह है अदीप्त बाहरी नीली ज्वाला। तो फ्रेंड्स आज हमने कैसे भी पदार्थ जलते हैं, किसी पदार्थ के जलने को क्या कहते हैं, जलने के आधार पर पदार्थों के प्रकार, ज्वाला के प्रकार व ज्वाला को कैसे बुझाते हैं, ईंधन व इसके प्रकार, और इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जाने। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए